मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारित्रम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जीवमजीवं दव्यं, जीर्णवरवसहेण जीर्णे दिठम्, देवेन्दुविन्दुवन्दं, वन्दे तं सर्वदा शिरसा। हमारी चर्चा आज से तीसरे अधिकार पे प्रारंभ होने वाली है। ठीक है, एक बार हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या विषय देखा है। थोड़ा सा बिल्कुल ब्रीफ में हम लोग देखने वाले हैं। देखने वाले नहीं है, बस इस चार्ट के माध्यम से समझने वाले हैं कि अभी तक हमारा क्या क्या विषय हो गया है। ठीक है, जिससे अब जो आगे विषय हमारा चलने वाला है तो हम उससे लिंक कर पाएंगे कि अभी तक तो इतना विषय हो गया है और आगे अब आचार्य देव तीसरे अधिकार में क्या लेने वाले हैं। देखो, चार्ट आपको सामने दिख रहा होगा। चार्ट में पहला अधिकार था छह द्रव्य अधिकार, जिसमें हमने जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य का वर्णन देखा था और साथ ही साथ में जीव और अजीव द्रव्यों का पंचास्तिकाय के रूप में भी वर्णन देखा था, जिसमें जो जीव अजीव जीव उद्गल धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य होते हैं, ये द्रव्य होने के साथ साथ बहुप्रदेशी भी होते हैं, इसलिए इनको अस्तिकाय कहते हैं। और काल द्रव्य अस्तिकाय क्यों नहीं होता है, उद्गल परमाणु को अस्तिकाय क्यों कहा जाता है, ये सारा वर्णन हमने पहले अधिकार में जीव द्रव्य के वर्णन में, अजीव द्रव्य के वर्णन में और पंचास्तिकाय के वर्णन में देखा था। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा अधिकार हमने जो अभी अभी किया है वो था सात तत्व अधिकार। तो भैया जीव और अजीव तत्व का वर्णन तो पहले अधिकार में आ गया था, परंतु इसके अलावा जो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये जो तत्व हैं और साथ में पुण्य और पाप, इन तत्वों का वर्णन बाकी था। तो वो वर्णन आचार्य देव ने सत्व तत्व अधिकार में 11 गाथाओं के माध्यम से कराया, इसका स्वरूप हमने समझा। अब ये जो तीसरा अधिकार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने छह द्रव्य अधिकार में छह द्रव्यों का स्वरूप समझा, सात तत्व अधिकार के माध्यम से सात तत्व का स्वरूप समझा, लेकिन इन सभी का स्वरूप समझने का प्रयोजन क्या था, ख्याल में आ रहा है? मतलब आपने हमको छह द्रव्यों का स्वरूप बताया, आपने हमको सात तत्वों का भी स्वरूप बताया, लेकिन इन सभी द्रव्यों का स्वरूप बताने का प्रयोजन क्या था? कि भैया इन सबको समझ करके इनकी सच्ची श्रद्धा, इनकी जैसी श्रद्धा होनी चाहिए उस रूप में उसकी श्रद्धा हमको हम करें, इसके लिए उनका वर्णन किया था। तो इसीलिए अब इन इन सारे छह द्रव्य सात तत्वों को समझ करके जीव मोक्ष मार्ग पर कैसे बढ़ेगा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है उस पर वह जीव कैसे बढ़ेगा, और उसी में फिर ध्यान ध्याता ध्येय और ध्यान का जो फल है उसका भी वर्णन इस मोक्ष मार्ग अधिकार में 20 गाथाओं के माध्यम से किया जाएगा। वैसे इसमें एक और अधिकार है। देखो, हमने तो यहाँ पे आपको चार्ट में दो ही दिख रहे हैं, एक अधिकार 8 गाथाओं का दिख रहा है, एक अधिकार 12 गाथाओं का दिख रहा है, परंतु यहाँ पे तीन है। आपको याद है किसी को तीसरा अधिकार कौन सा है? तीसरा अधिकार मतलब तीसरे अधिकार में तीन सब अधिकार है ना, याद है? नहीं है? अच्छा चलो मैं बता, हाँ कुसुम जी बता रहे हैं, हाँ ध्यान बताइए। ध्यान का विषय बताया। बताइए। हाँ, वो ध्यान ध्याता ध्येय ध्यान का फल तो ये आ ही गया। पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया है। पंच परमेष्टि का स्वरूप भी इसी में आ जाएगा, ध्यान ध्याता ध्येय ध्येय में वो आ जाएगा। ग्रंथकर्ता ने अपनी नम्रता बताई है 58 वाली गाथा में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो बिल्कुल आखिरी गाथा है ना 58 नंबर की गाथा, तो जो हमारे टीकाकार हैं ब्रह्मदेव सूरि जी, उन्होंने इस 20 गाथाओं को मोक्ष मार्ग अधिकार को तीन भागों में बांटा।
पहला निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन जो शुरू किया 8 गाथाओं में, इसके बाद 11 गाथाओं में लिया ध्यान, ध्याता, ध्येय, ध्यान का फल। और जो बिल्कुल अंतिम गाथा है, उपसंहार वाली गाथा है, उसको उन्होंने एक अलग अधिकार नाम दिया है कि ये बिल्कुल अलग अधिकार, एक ही गाथा का है लेकिन उसको भी अधिकार दिया। हमने अभी पिछले वाले अधिकार में भी देखा था कि जो बिल्कुल अंतिम गाथा थी जिसमें पुण्य पाप तत्व का वर्णन है, उसे भी आचार्य देव ने एक अलग अधिकार का नाम दिया था। मतलब आश्रय, बंधु, संवर, निद्रा, मोक्ष, इनका वर्णन ये एक अधिकार, और पुण्य और पाप पदार्थ का वर्णन एक गाथा में किया था, परंतु इसको भी उन्होंने एक अधिकार नाम दिया था। ठीक है, चलिए, तो ये इतना वर्णन अभी हमने देखा, हम द्रव्य संग्रह जी में कितना कर चुके हैं और अभी आगे हमको क्या करना है। चलिए, अब इसमें जो एक अधिकार जो अभी हमने देखा ना, मोक्ष मार्ग का वर्णन, मोक्ष मार्ग अधिकार में भी जो पहला अंतराधिकार है जिसमें निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन है, इसमें कुल 8 गाथाएं। इनका एक ओवरव्यू एक बार हम लेते हैं, फिर आज हम 39 और 40 नंबर की गाथा, इन 2 गाथाओं को आज देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, कुल 8 गाथाएं हैं। मोक्ष मार्ग का वर्णन है, तो मोक्ष मार्ग का वर्णन मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का वर्णन। तो पहले तो जनरल बताया कि मोक्ष मार्ग क्या होता है, तो व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन 39 नंबर की गाथा में, और इसमें एक बात आ जाती है 39 नंबर की गाथा में, जिसको स्पष्ट करने के लिए आचार्य देव ने 40 नंबर की गाथा रखी। ठीक है, एक बात उन्होंने 39 नंबर की गाथा में कही मोक्ष मार्ग के बारे में। निश्चय मोक्ष मार्ग के कथन में एक शब्द आ जाता है, उस एक शब्द को और स्पष्ट करने के लिए 40वें नंबर की गाथा है, वो आज ही हम देखेंगे तो आपको वो ख्याल में भी आ जाएगा। ठीक है, व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग, आत्मा ही मोक्ष का कारण है, 40 नंबर की गाथा में। इसके बाद अब इस रत्नत्रय में 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो उन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का वर्णन अब आना है। तो 41 नंबर की गाथा में सम्यक दर्शन का स्वरूप है, 42 में सम्यक ज्ञान का स्वरूप है, परंतु अब सम्यक चारित्र का स्वरूप तो आना था, परंतु ये जो सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द आ गया ना, और ज्ञान की भी बात हमने ले ली सम्यक ज्ञान में, तो कहीं हम वो दर्शन ना समझने लग जाए। वो कौन सा दर्शन, कौन सा दर्शन, अठ चतुराण दर्शन, याद आया? उपयोग अधिकार पढ़ा था ना हमने, पहले अधिकार में जीव का वर्णन 9 अधिकारों से हुआ था ना, याद है आपको? कौन सी गाथा थी उपयोग अधिकार की? उपयोग अधिकार में क्या 3 गाथाएं थी ना शुरू की? वो दुवी अपो हाँ दंसन चदंस। हाँ, उपयोग 2 प्रकार का होता है, दर्शन ज्ञान, फिर इसके बाद बताया था अठ चतुराण दंसन, हाँ 8 प्रकार का ज्ञान होता है, 4 प्रकार का दर्शन होता है। तो वहां पे जो बात है ना दर्शन, वो वाला जो दर्शन है वो अलग दर्शन है। यहाँ जो सम्यक दर्शन में दर्शन है, सम्यक दर्शन शब्द में भी जो दर्शन शब्द आता है ना, ये अलग है। ठीक है, अब इसलिए क्योंकि ज्ञान की बात आ गई, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग को हम साथ में देखते हैं, और सम्यक दर्शन में भी दर्शन शब्द आया, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो एक और दर्शन होता है ना, दर्शनोपयोग वाला दर्शन होता है, उसका स्वरूप, और जब वो वाली बात आती है तो केवल ज्ञानी भगवान का जो दर्शनोपयोग होता है और छद्मस्त जीव का जो दर्शनोपयोग होता है, उसमें भी थोड़ा अंतर होता है। वो पॉइंट स्पष्ट करने के लिए आचार्य देव ने 2 गाथाएं बीच में ली। मतलब रत्नत्रय का वर्णन कर रहे हैं, परंतु रत्नत्रय के वर्णन में ये वाला वर्णन क्यों आ गया, दर्शनोपयोग की बात क्यों आ गई, तो उसका कारण समझना पड़ेगा कि भैया सम्यक दर्शन में भी दर्शन शब्द आता है, ज्ञान के पहले भी दर्शन होता है, तो वो दर्शन का स्वरूप स्पष्ट हो जाए हमको, हम मिसमैच ना कर लें, मिक्सअप ना कर लें, इसलिए आचार्य देव ने दर्शनोपयोग के लिए 2 गाथाओं के माध्यम से वो बात कही। अब बचा सम्यक दर्शन का स्वरूप, क्या सम्यक ज्ञान का स्वरूप, सम्यक चारित्र का स्वरूप है, उसको भी 2 प्रकार से सराग चारित्र और वितराग चारित्र के रूप में 45 और 46 नंबर की गाथा में स्पष्ट किया है। ठीक है, तो इस अधिकार में इतना सारा वर्णन हम देखने वाले हैं 8 गाथाओं के माध्यम से। बहुत अच्छा विषय, और अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसका क्या प्रयोजन है, वो मतलब हमारी जो भी अध्ययन होता है, जितनी भी हम पढ़ाई करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उसका प्रयोजन हमको ख्याल में रहे। देखो, आप बहुत सारे ग्रंथों में देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के क्रम मिलते हैं। मतलब
जैसे तत्वार सूत्र जी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, है ना, तो वहां पे तो क्या किया, सबसे पहले ही मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। क्या कहा, वंदे तद्गुण लब्धे। तो शिष्य पहले से ही बोल रहे हैं कि हम आपको जो वंदना कर रहे हैं ना, तो हे भगवान, हम आपको आपके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना कर रहे हैं कि हमें भी जो आपके पास गुण है वो गुण हमको भी प्राप्त हो जाए। ठीक है भैया, तो भावना तो भा ली, लेकिन ऐसे भावना भाने से ही गुण प्राप्त थोड़ी ना हो जाएंगे। हाँ, तो आचार्य देव ने सूत्र क्या कहा, ऐसे गुण चाहिए, सर्वज्ञता चाहिए, वीतरागता चाहिए, हितोपदेशीपना प्रकट करना है, ये गुण चाहिए ना, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, है ना। आपको ये गुण प्राप्त करने ना भाई, सर्वज्ञता प्राप्त करनी है, वीतरागता प्राप्त करनी है। कैसे प्राप्त होगी, तो आचार्य देव ने रास्ता बताया। क्या रास्ता बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हाँ, तो देखो वहां पे सबसे पहले ही मोक्ष मार्ग का कथन आ गया। तत्वार शुद्धि में जब हम देखते हैं तो पहले मोक्ष मार्ग का कथन आ गया, अब हम वैसे चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग का कथन आ गया। तो आचार्य देव आपने जो मोक्ष मार्ग का कथन किया उसमें सम्यक दर्शन बताया, तो सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, तो फिर आचार्य देव ने बताया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो वो तत्वार्थ के बारे में फिर बताया। फिर पूरे अपने तत्वार्थ शुद्धि में 7 तत्व का ही वर्णन है। ठीक है, वो पहले अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक 7 तत्वों का वर्णन है। ठीक है, वहां पे क्या हुआ, पहले मोक्ष मार्ग का कथन हो गया, और मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताने में ये कहा था कि तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम मोक्ष मार्ग है। तो फिर उसके बाद तत्वार्थों का वर्णन किया। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, क्या द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में पहले 6 द्रव्य 7 तत्वों का वर्णन आ गया। ठीक है, पहले ही 6 द्रव्य 7 तत्वों का वर्णन आ गया। अब 6 द्रव्य 7 तत्व का वर्णन आया तो क्यों किया, कि भैया इनका वर्णन हमने इसलिए किया जिससे इनके संबंध में सही श्रद्धा हो, इनका श्रद्धान सम्यक हो, जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। ठीक है, तो ऐसे अप्रोच आपको और भी बहुत जगह मिलेंगे। कहीं मोक्ष मार्ग का वर्णन, ये मतलब प्रारंभ पहले कर देंगे, फिर उसकी विषय वस्तु बाद में बताएंगे। पहले विषयों का वर्णन कर देंगे, फिर बोलेंगे ये जो हमने बताया ना, ये इसीलिए बताया जिससे आप इनकी सही श्रद्धा करो, और सही श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है। तो इस तरह ये शैली का अंतर है। और इसमें ये भी रहता है कि सामने श्रोता किस जाति का बैठा है, तो हम किस प्रकार से उसको समझाएं। ठीक है, हम भी आपस में भी कभी अपने लोक व्यवहार में भी ऐसा देखते हैं कि कभी किसी व्यक्ति को कोई बात सीधे भी समझा देते हैं, सीधा सीधा, कभी सीधा नहीं समझाते हैं, हाँ, घुमा फिरा के थोड़ा समझाते हैं। प्रयोजन तो यह है कि जैसे भी उसको वो बात समझ में आए वैसे हम उसको समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आचार्य देव हमको, हम तो आचार्य देव के सामने बालक ही हैं, हाँ, वो हमको जिस प्रकार मोक्ष मार्ग में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी होते हैं, इसलिए हमारे ऊपर भी वो ऐसा उपकार कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ, आज हम 2 गाथाओं को देखेंगे, 39 और 40 नंबर की गाथा। 39 नंबर की गाथा सबसे पहले देखते हैं। इस गाथा में व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन किया गया। ठीक है, अब हम गाथा को देखेंगे, और भी हमने बहुत जगह व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा की है, तो यहाँ किस प्रकार से वो बात हमको समझनी है हम देखते हैं। चलिए गाथा का पाठ करेंगे। सम्मदं शरणाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहाराणि चैदो तत्तियमयोनियो अप्पा सम्यग् दर्श सद्ज्ञान चारित्र मुक्तिमग व्यवहार से इन 3 में शुद्धात्मा है मुक्ति मग परमार्थ से। देखिए कितना अच्छा अर्थ है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनका वर्णन भी आ रहा है, परंतु मोक्ष मार्ग क्या है वो बात यहाँ पे बता रहे हैं, और इसमें भी व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। चलिए मैं एक प्रश्न करता हूँ पहले, इसका अर्थ हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले एक प्रश्न।
मोक्ष मार्ग दो प्रकार के होते हैं, दो मोक्ष के मार्ग होते हैं, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। सही बात है। मोक्ष मार्ग दो होते हैं, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। हाँ एक ही होता है मोक्ष मार्ग। हाँ, देखो मोक्ष मार्ग दो होते हैं, एक होता है। एक मोक्ष का मार्ग तो एक ही है भैया जी, लेकिन उसको कथन करने की शैली व्यवहार और निश्चय से दे दी गई है। वाह, आप लोग हर बार वो बात प्रूव कर देते हो कि बस मैं आप लोगों का रिवीजन ही करा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। देखो मोक्ष का मार्ग एक ही होता है, एक होए तण काल मा परमारथ नो पंथ। परमार्थ का पंथ तीनों कालों में एक ही होता है। निश्चय मोक्ष मार्ग एक ही होता है। हाँ? ऐसा कभी नहीं होगा कि दो रास्ते अलग अलग हैं, मोक्ष मार्ग के एक रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता ये जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। भाई मुंबई जाना है तो एक ही रास्ता होगा, मुंबई जाने के दो रास्ते ऐसे नहीं होंगे कि आप दिल्ली की साइड भी मुड़ जाओ तो भी मुंबई पहुंच जाओगे और मुंबई की साइड जाओगे तो भी मुंबई पहुंच जाओगे। नहीं भैया, मुंबई जाना है तो मुंबई की तरफ ही जाना पड़ेगा, दिल्ली जाकर के मुंबई नहीं पहुंचोगे। ऐसे ही मोक्ष का मार्ग एक ही होता है, मोक्ष के मार्ग दो नहीं है। हाँ? फिर दो क्या होते हैं? चलिए आपने ये तो बता दिया मोक्ष का मार्ग एक ही है, फिर दो तरह से क्यों, दो तरह से जो बताए वो क्या है? बताइए बताइए। व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग बताया। हाँ तो ये दो तरह से बताया है, तो ये है तो नहीं, मोक्ष का मार्ग तो एक ही होता है, तो फिर ये दो तरह से जो है वो क्या है? कथन करने की पद्धति है मोक्ष मार्ग की। बहुत बढ़िया। ये जो दो तरह से है, दो तरह से मोक्ष के मार्ग का कथन किया जाता है, मोक्ष का मार्ग तो एक ही है। बहुत बढ़िया। अभी हम गाथा का अर्थ देखते हैं, फिर ये सारे विषय को भी देखेंगे कि ये जो व्यवहार से और निश्चय से, ये दो तरह से मोक्ष मार्ग का कथन किस रूप में होता है, निश्चय व्यवहार का थोड़ा सा स्वरूप भी हम देखेंगे। चलिए अर्थ को देखते हैं। अर्थात व्यवहार नय से सम्मदंसणम नाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने। अर्थात व्यवहार से सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान और सम्य चारित्र्य को मोक्ष का कारण जानो। निश्चय दो अर्थात निश्चय से तत्तीयमयो अर्थात वो तीन, कौन कौन? सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान और सम्य चारित्र्य। लेकिन कैसे? एकता रूप, इन तीनों की एकता रूप। णियो आत्मा, हाँ तो वो णियो अप्पा लिखा है ना, णियो अप्पा, अर्थात इन तीनों की एकता रूप अपना आत्मा मोक्ष का कारण। क्या कहा कि भैया व्यवहार से मोक्ष का मार्ग क्या है? कि भाई सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है, सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग है, सम्यक चारित्र्य मोक्ष का मार्ग है। तो क्या भैया तीन मोक्ष मार्ग हैं? अरे व्यवहार से हम जब कह रहे हैं ना, तो हम ऐसा कहेंगे कि भाई सम्यक दर्शन भी मोक्ष का मार्ग है, सम्यक ज्ञान भी मोक्ष का मार्ग है, सम्यक चारित्र्य भी मोक्ष का मार्ग है। तो भैया ऐसा मत समझ लेना तीन मोक्ष मार्ग है, वो तो व्यवहार से हम अलग अलग करके कथन जरूर करते हैं, परंतु जब व्यवहार ऐसे एक एक करके जब कथन कि भी सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है, सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग है, सम्यक चारित्र्य मोक्ष का मार्ग है, तो ये मत समझ लेना कि मोक्ष के मार्ग तीन है। हाँ तो फिर यथार्थ निरूपण क्या है कि भैया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, इन तीनों की एकता रूप एक, वो ही मोक्ष का मार्ग है। ये बात तो हमने कहाँ पे पढ़ी है? तत्वार सूत्र के पहले सूत्र में भी पढ़ी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य प्राणी मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष मार्ग में एक वचन है। हाँ तो तीन चीजें कही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। तो भैया वो तीन मोक्ष के मार्ग अलग अलग नहीं, उन तीनों की एकता रूप एक मोक्ष का मार्ग है। ठीक है, तो वो वहां पे एक वचन लिया था, लेकिन यहाँ पे एक और बात एक्स्ट्रा लिया। क्या आपको एक एक्स्ट्रा बात यहाँ पे दिख रही है? अकेले इतनी बात नहीं ली कि वो तीनों की एकता वो मोक्ष मार्ग है, एक शब्द और है। इसमें कारण बताए हैं। हाँ कारण तो बताएं, लेकिन क्या मतलब मोक्ष का कारण बोलो, मोक्ष का मार्ग बोलो, वो मोक्ष के कारण कोई मोक्ष का मार्ग कहने में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आ रहा है? आत्मा को मोक्ष का कारण बताया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन तीनों की एकता रूप अपना आत्मा मोक्ष का कारण है। हाँ क्या शब्द क्या था? णियो अप्पा। क्या शब्द है गाथा में? गाथा में शब्द आपको दिख रहा है णियो अप्पा? लास्ट के दो शब्द जो हैं, हाँ, णियो अप्पा,
मतलब अपने आत्मा को ही मोक्ष का कारण कह रहे हैं। अब यही तो क्वेश्चन चालू हो गया श्रोता के मन में, शिष्य के मन में, कि आचार्य देव यहाँ तक की बात तो हमने पढ़ी थी क्या, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ये निश्चय मोक्ष मार्ग है, परंतु ये आपने ये एक बात और ऐड क्या कर दी कि अपना आत्मा मोक्ष का कारण है। हाँ? इन तीनों की एकता रूप अपना आत्मा मोक्ष का कारण है। तो इस हेलो बात को स्पष्ट करने के लिए जी, हाँ बोलिए। मेघा जी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? अभी आपका माइक म्यूट है, अभी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, चलिए ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, इन तीनों की एकता, ये तो वो समझ में आ गया था। हाँ, क्या कि इन तीनों की एकता वो मोक्ष का मार्ग है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। परंतु जो एक शब्द एक्स्ट्रा जोड़ा ना, णियो अप्पा, इन तीनों की एकता रूप अपना आत्मा मोक्ष का कारण है, तो आत्मा मोक्ष का कारण कैसे है? इस बात को स्पष्ट करने के लिए आचार्य देव ने 40 नंबर की गाथा में वो विषय लिया है। थोड़ा सा उसके लिए हम इंतजार करेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा विषय निश्चय व्यवहार के संबंध में समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो, एक सामने आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा व्यवहार का स्वरूप, और व्यवहार का स्वरूप ख्याल में आ जाएगा तो व्यवहार के स्वरूप से बिल्कुल उल्टा निश्चय का स्वरूप वो भी ख्याल में आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ चार्ट में अकेले व्यवहार का स्वरूप बताया है, लेकिन एक व्यवहार का स्वरूप ख्याल में आ जाएगा तो हमको निश्चय का स्वरूप भी ख्याल में आ जाएगा, ठीक है। एक बिल्कुल सिंपल परिभाषा हमने पहले भी पढ़ी थी निश्चय और व्यवहार की, यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार। ये परिभाषा तो याद रहेगी आपको क्या, यथार्थ का नाम निश्चय और उपचार का नाम व्यवहार, ठीक है, इतना ख्याल में रहेगा। निश्चय किसे कहेंगे, यथार्थ को, व्यवहार किसको कहेंगे, उपचार को। अभी उपचार कैसे होता है, देखो, आप सभी ने वो एग्जाम्पल जब भी निश्चय व्यवहार को पढ़ते हैं तो एक एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है, घी का घड़ा, ठीक है, पानी का गिलास, कुछ भी ऐसा आप कोई भी बना लो, घी का घड़ा, पानी का गिलास। घी का घड़ा इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि आचार्य कुंद देव ने समय सार जी में भी ये उदाहरण दिया, इसीलिए वो उदाहरण थोड़ा ज्यादा चलता है, लेकिन आप कुछ भी उदाहरण दे सकते हो, घी का घड़ा, पानी का गिलास, पंडित जी की चटनी। शक्कर हाँ, विश्वनाथ शक्कर का प्रकाश जी, पंडित जी एक उदाहरण देते हैं, पंडित जी की चटनी। हाँ, और शक्कर वो का डिब्बा। बहुत, जब वो देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब वो पूरी कहानी सुनाते हैं उसमें कि पंडित जी भोजन के लिए कहीं गए, तो भोजन के लिए गए तो किसी ने पूछा वो भोजन तैयार हो गया क्या, पंडित जी आ गए? तो वो बोलते हैं, अंदर से आवाज आती है, हाँ सब रेडी हो गया, बस पंडित जी की चटनी बटनी बाकी। पंडित जी सोच में पड़ गए, क्या सोच में पड़ गए, तो भैया पंडित जी की चटनी बांटेंगे। हाँ, तो भैया ऐसा कथन किया जाता है, पंडित जी की चटनी का मतलब जो चटनी पंडित जी के लिए बनाई जा रही, ठीक है। तो ये व्यवहार ने इस तरह का कथन करता है। जैसे ऐसे ही शक्कर का उदाहरण जो, डिब्बा हाँ, कहने में शक्कर आता का है, शक्कर डब्बा, शक्कर का सही है। डिब्बा। हाँ, तो ये जितने भी उदाहरण होते हैं, ये सारे के सारे उदाहरण से हमको बात समझ में आती है कि किसी कारण से, किसी अपेक्षा से, किसी बात को बताने के लिए हम इस तरह के कथन करते हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप देखेंगे, यथार्थ स्थिति को देखेंगे तो वैसा नहीं होता है। पानी का गिलास बोला तो हाँ उस गिलास में पानी है, लेकिन वो गिलास तो स्टील का ही है। घी का डब्बा बोला, लेकिन वो डब्बा तो प्लास्टिक का या स्टील का है, परंतु उसमें घी रखा है, इसलिए उसको घी का डब्बा बोला जा रहा है। तो ये व्यवहार इस तरह से उपचार से वो कथन किए जाते हैं। चलिए ठीक है, तो ये तो हमने दो जगह ये बात देखी कि पदार्थों के या वस्तु के निरूपण में ये बात कैसे घटित होती है, परंतु यहाँ तो मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। एक वस्तु के निरूपण में निश्चय व्यवहार को हमने लगा करके देखा, और एक मोक्ष मार्ग में भी हम निश्चय व्यवहार को लगा रहे हैं। तो जो वस्तु के निरूपण में मोक्ष मार्ग वो निश्चय व्यवहार को लगाते हैं, वहां थोड़ी प्रोसेस अलग होती है, लेकिन वहां भी परिभाषा वही रहेगी, यथार्थ जैसा है वैसा कहना सो निश्चय, पर और उपचार से कहना सो व्यवहार। और मोक्ष मार्ग के संबंध में भी जब हम निश्चय व्यवहार को लगाएंगे तो भी यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार, परंतु किसे और क्या वो बात हम देख रहे हैं, ठीक है। इस चार्ट के माध्यम से वो बात हमारी स्पष्ट होगी। ये सारा विषय मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का एक पेज है, पेज नंबर 252,
उभयवासी मिथ्या दृष्टि के स्वरूप में थोड़ा वर्णन आया है, उसके आधार पर ही हमने थोड़ी चर्चा यहाँ पे ले रहे हैं। देखिए, मैं आपको वो पेज पूरा आज एक स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर दूंगा, तो आप वो पेज पूरा पढ़िएगा। वो एक प्रश्न उत्तर 6 पैराग्राफ का विषय है, उसमें ये वाली बात बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा, थोड़ा सा पार्ट पढ़ भी लेंगे, परंतु होमवर्क में आप वो पूरा करिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। व्यवहार का स्वरूप वस्तु के निरूपण में किस प्रकार से होता है कि भैया जो वस्तु होती है वो कैसी होती है कि वस्तु तो अखंड होती है, हाँ, और वस्तु स्वाधीन होती है, कोई भी वस्तु पराधीन नहीं होती है। किसी भी वस्तु को अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे के आश्रय की आवश्यकता नहीं होती है, हाँ, अपनी पहचान के लिए भी किसी दूसरे की आश्रय की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु हम क्या करते हैं, उस वस्तु का निरूपण परद्रव्य के माध्यम से भी करते हैं, हाँ, या हम उस वस्तु का निरूपण ऐसे करते हैं कि उस अखंड वस्तु में भेद उत्पन्न कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आत्मा का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि भैया हमको आत्मा का कथन, ठीक है, तो हमने आत्मा के कथन में क्या किया, आत्मा तो एक अखंड वस्तु है, परंतु उस अखंड आत्मा में भी हमने ऐसे भेद करे कि आत्मा में ज्ञान पाया जाता है, दर्शन पाया जाता है, चारित्र पाया जाता है, सुख पाया जाता है, अस्तित्व, वस्तुत्व, ऐसे हमने खूब सारे गुणों का उसमें भेद किया। तो क्या वो गुण जिसको आप अलग अलग करके बता रहे हो, क्या वो गुण आत्मा में भी ऐसे अलग अलग पाए जाते हैं क्या? कि नहीं, आत्मा में तो वो अनंत गुण अभेद रूप से पाए जाते हैं, परंतु समझने के लिए जब उनका कथन किया जाएगा तो उसको हम भेद करके कहते हैं, क्योंकि अखंड वस्तु को एक बार में नहीं समझाया जा सकता, हाँ? अखंड वस्तु का कथन भी नहीं किया जा सकता, इसलिए कथन करने में, उसको समझने के लिए उसका भेद करके, उसको तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा सा हम उसको समझते हैं, जिससे हमको उस पूरी वस्तु को उसका ज्ञान हमको अच्छे से हो सके। दूसरा कि भाई कभी कभी क्या होता है, जैसे हमको आत्मा का स्वरूप बताना है, तो आत्मा का स्वरूप सीधे ख्याल में नहीं आएगा। क्यों? जो जीव आत्मा के बारे में नहीं जानता, नहीं समझता, उसको सीधे ऐसे बोले कि आत्मा, तो वो क्या समझेगा? तो फिर हम क्या करते हैं, जो उसके परिचय में आता है, जो उसको परिचित है, ठीक है, उसके माध्यम से उसको अपरिचित तक ले जाते हैं। मतलब कि भैया उसको ये शरीर बाहर से दिखाई दे रहा है, उसको ये इंद्रियों के बारे में ख्याल है, तो हम उन बाह्य इंद्रियों के माध्यम से, शरीर आदि के माध्यम से, जो आत्मा से भिन्न पदार्थ हैं, परंतु उनके माध्यम से आत्मा का कथन करके उसको आत्मा के पास पहुंचाते हैं। जैसे हम जैसे कथन किए ना कि भाई जीव के दो प्रकार, संसारी और मुक्त। संसारी जीवों के भी फिर भेद देखे, ठीक है, त्रस स्थावर, फिर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। अरे भैया लेकिन ये जो इंद्रियां हैं ये तो पौद्गलिक हैं। इंद्रियां जो होती हैं वो किससे बनी है, शरीर किससे बना है, औदारिक, मतलब औदारिक शरीर वाला जीव। तो हम ये औदारिक शरीर, एक इंद्री, दो इंद्री, ये सब तो शरीर की क्वालिटी हुई ना, ये शरीर की क्वालिटी है, मतलब पुद्गल द्रव्य। तो इस पुद्गल द्रव्य के माध्यम से आप जीव का कथन कर रहे हो। हाँ भैया, हम एक बार पहले वहां तक तो पहुंचा दें, हाँ? फिर जब वहां तक पहुंचाएंगे उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि भैया यहाँ से ये तो बता दिया कि यहाँ पे जीव है, परंतु इनको ही जीव मत मान लेना, इस शरीर को, एक इंद्री, दो इंद्री को ही जीव मत मान लेना, इनके साथ में जीव रहता है उसको जीव मानना, हाँ? तो लेकिन व्यवहार के माध्यम से परभावों की सापेक्षता से या फिर अभेद वस्तु में अखंड वस्तु में भेद करके उसको समझाया जाता है। ठीक है, ये तो वस्तु के निरूपण में हमने देखा। अभी हमारा प्रकरण चल रहा है मोक्ष मार्ग के निरूपण में। तो मोक्ष मार्ग के निरूपण में ये कैसे घटित होगा कि भैया जो मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग समझ, मोक्ष का मार्ग मतलब जिससे मोक्ष होगा। मोक्ष होगा मतलब कर्म बंधनों से मुक्त होंगे। मोक्ष का मतलब क्या है कि कर्म के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे, उसका नाम मोक्ष है। ठीक है भैया, तो उस मोक्ष किससे होगा कि धर्ममय भावों से होगा, वीतराग भाव से होगा, जिससे कर्म का बंधन नहीं होता। ठीक है, मोक्ष किससे होगा, मोक्ष का कारण क्या होगा, मोक्ष का मार्ग वो है जिससे नवीन बंध ना हो, जिससे कर्मों की, कर्मों का हो, निर्जरा हो, मोक्ष हो, ऐसे परिणामों से मोक्ष का कथन किया जाएगा। तो जो संवर निर्जरा रूप परिणाम है उससे मोक्ष का कथन करेंगे। परंतु साधक जीव के अकेले वो वीतराग भाव नहीं पाए जाते, हाँ? साधक जीव जो होता है ना, उसको अकेला वीतराग भाव नहीं होता, उनकी भूमिका में
शुभ भाव भी होते हैं, उनकी भूमिका में अशुभ भाव भी होते हैं, और अभी शरीर भी विद्यमान है, साधक है ना, तो शरीर भी विद्यमान है, तो शरीर की क्रियाएं भी चलती हैं। ठीक है, तो उन सभी में, किसमें, मोक्ष मार्गी जीव के, साधक जीव के क्या क्या विद्यमान है? अभी शुभ भाव भी विद्यमान है। देखो, वीतराग भाव भी विद्यमान है, वीतराग भाव प्रकट हो गया, पूर्ण नहीं हुआ, अंश रूप में प्रकट हो चुका है। वीतराग भाव प्रकट हो गया है, धर्म भाव प्रकट हो गया है, और साथ में शुभ भाव भी चलते हैं और अशुभ भाव भी चलते हैं। ये तो हमने जीव में देख लिया। और उनका शरीर भी है, तो शरीर संबंधी क्रियाएं भी उनके चलती हैं। ठीक है, चौथे गुण स्थानवर्ती जीव हो, पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव हो, छठवें गुण स्थानवर्ती जीव हो, तो उनकी शारीरिक क्रियाएं भी अलग अलग रूप होंगी। ठीक है, जैसे मुनिराज हो, तो मुनिराज के नग्नता आदि, ठीक है, खड़े खड़े आहार लेना, तो ये सारी मुनिराज की शारीरिक क्रियाएं हो रही ना। हाँ, बहुत सारे और भी, जितना मुनिराजों का जीवन देखेंगे, 28 मूल गुणों को देखेंगे, तो बहुत सारे मूल गुण शरीर आश्रित मिलेंगे। ऐसे ही जब हम श्रावक के जीवन को देखेंगे, तो उनके भी शारीरिक परिणाम बहुत सारा बताएंगे कि भाई जो श्रावक हो जाते हैं, वो ऐसे सामायिक में बैठते हैं, ये अनशन, उनोदर, अबमोदर, ये जो हमने बाह्य तप की भी, ये जितनी भी चर्चा आती है, तो बहुत सारी चर्चा बाह्य शरीर आश्रित होगी। तो शरीर तो भाई परधर्म हो गया, वो तो आत्मा के भी बाउंड्री से बाहर हो गया, परंतु उस समय दृष्टि जीव के वो शरीर पाया जाता है ना, और शरीर साथ में, और शरीर की क्रियाएं भी होती हैं। ठीक है, हमने क्या देखा कि सम्य दृष्टि जीव जो है, उसके बाह्य में शरीर भी है, और उसकी परिणति में तीन चीजें अभी हमने देखी। एक तो वीतराग भाव, धर्म भाव, दूसरा शुभ भाव भी भूमिका के योग्य रहते हैं, और अशुभ भाव भी भूमिका के योग्य रहते हैं। ठीक है, तो इतना होने पर जो शुभ भाव होते हैं ना, शुभ भावों पर हम मोक्ष मार्ग का उपचार कर देते हैं। देखो, फिर से ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, शुभ भाव भी होते हैं, अशुभ भाव भी होते हैं भूमिका के योग्य, परंतु अशुभ भावों पे उपचार से भी मोक्ष मार्ग का कथन नहीं होता। अशुभ भावों को व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाएगा। सम्यक दृष्टि जीवों के जो शुभ भाव हैं, ठीक है, उनको ही व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। देखो, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिख रखा है, मोक्ष मार्ग के निरूपण में सहचर भाव को, सहचर भाव मतलब जो साथ में होते हैं, ठीक है, विरोधी होने पर भी, ये विरोधी होने पर भी का क्या अर्थ है कि भैया बात तो कर रहे हो मोक्ष के मार्ग की, ठीक है, और मोक्ष के मार्ग का विरोधी कौन होगा? बंध का मार्ग। ठीक है, तो शुभ भावों से पुण्य का बंध होता है। शुभ भावों से पुण्य का बंध होने पर भी उसको मोक्ष मार्ग कहना, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ख्याल आया क्या कह रहे हैं? शुभ भावों से क्या होगा? पुण्य का बंध होगा। और हम बात किसकी कर रहे हैं? मोक्ष के मार्ग की। तो बंधन की बात को भी आप मोक्ष मार्ग कह सकते क्या कि हाँ भैया व्यवहार ने ऐसा काम करता है, उसका भी कोई प्रयोजन है, उस प्रयोजन से वो ऐसी बात कहता है, परंतु विरोधी होने पर भी जो साथ में पाया जा रहा है, ऐसे शुभ भावों को उपचार से मोक्ष का मार्ग व्यवहार से कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इतना ख्याल में आ रहा है क्या बात यहाँ पे चल रही है कि शुभ भावों को और जो शरीर आदि की क्रिया है उसको मोक्ष मार्ग कहना, जो मोक्ष मार्ग है नहीं परंतु उनको भी मोक्ष मार्ग कहना, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण हुआ। और जो वास्तविकता में मोक्ष का मार्ग है, अर्थात जो जीव की वीतराग परिणति है, वीतराग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उसको मोक्ष मार्ग कहना, वो यथार्थ अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन है। ठीक है, तो इस तरह ये थोड़ा सा भी हमने देखा मोक्ष मार्ग के निरूपण में ये किस प्रकार से घटित होगा। मैं आपको बस एक बार एक चीज दिखा देता हूं, एक सेकेंड। देखो, ये तो हम अभी बाद में देखेंगे, एक मिनट। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पेज नंबर 252 में ये एक पूरा इतना ये क्वेश्चन है, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता है, और व्यवहार ने कैसे अंगीकार नहीं करना सो कहिए।
इस प्रश्न के उत्तर में पंडित जी ने जो बात कही है उसमें पहला और दूसरा पैराग्राफ, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ, इन दो पैराग्राफ में तो वस्तु के निरूपण की बात है, ठीक है, और तीसरे पैराग्राफ में मोक्ष मार्ग में कैसे निश्चय और कैसे व्यवहार लगता है वो बताए। तो यहाँ ये 3 पैराग्राफ और फिर से 3 पैराग्राफ, ठीक है। तो ये शुरू के 3 पैराग्राफ में ये बात बताइए कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता है, इसीलिए हमको व्यवहार से उपदेश देना पड़ता है। भले ही वो चाहे निरूपण करते हो फिर भी हमको व्यवहार से निरूपण इसलिए करना पड़ता है क्योंकि व्यवहार से निश्चय का उपदेश भी, व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश हो नहीं सकता, ठीक है। और फिर इसके बाद 3 पैराग्राफ जो है, एक लाइन छोड़ करके 3 पैराग्राफ है, उसमें ये बात कही कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं होता, ये बात तो ठीक है, परंतु जैसा व्यवहार कह रहा है वैसा ही मत मान लेना। क्यों? क्योंकि जैसा व्यवहार ने कहा है वैसे ही मान लिया तो भी उपदेश कार्यकारी नहीं होगा, इसलिए व्यवहार ने का कथन अंगीकार नहीं करना। हा? जो वो कह रहा है उतना समझ तो लेना लेकिन वैसा ही स्वीकार नहीं कर लेना। हम इसके मोक्ष मार्ग संबंधी जो पैराग्राफ है वो पढ़ लेते हैं, बाकी होमवर्क में आप ये दो ऊपर के 2 और ये इसके भी 2 पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, तथा निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहें तो वे समझ नहीं पाए, तब उनको व्यवहार से तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक परद्रव्य के मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रत, शील, संयम आदि रूप वीतराग भाव के विशेष बतलाए। ये स्वयं स्वभाव रूप है परंतु इनको वीतराग भाव के विशेष बतलाए, तब उन्हें वीतराग भाव की पहचान हुई, ठीक है। तो इसलिए हम व्यवहार के निरूपण से मोक्ष का निरूपण करते हैं। अब बता रहे कि जैसा व्यवहार ने किया कहा वैसा मान मत लेना। तो देखो ये लास्ट वाला पैराग्राफ देखो, तथा परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा, सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग मत मान लेना। हाँ, व्रत को, शील को, संयम को, हाँ, परद्रव्य के निमित्त मिटने की अपेक्षा से जो हमने इनका निरूपण किया था, शुभ भावों की अपेक्षा से या परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से, तो इनको ही मोक्ष मार्ग मत मान लेना। क्यों नहीं मान लेना भाई? तो कहते हैं क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए। कि भैया व्यवहार से जो हमने परद्रव्य जो मोक्ष मार्ग का निरूपण किया है वो तो इस प्रकार से किया है कि परद्रव्य का त्याग या किसी परिणाम का त्याग, ऐसे परिणामों का त्याग कर देना, शुभ परिणामों में प्रवृत्ति करना, ये, और जब ऐसे परिणाम होते हैं तो परद्रव्य का भी त्याग करना, ये प्रतिमा लेते हैं तो इतना करना, फिर मुनि व्रत में जब मुनि व्रत धारण करे तो वस्त्र आदि आरंभ परिग्रह सब कुछ छोड़ देना। तो जब हम ये बात कहते हैं तो आत्मा ने इनको ग्रहण किया था क्या, जो छोड़ने की बात कर रहे हो? और यदि आत्मा इनको ग्रहण त्याग करता है तो ग्रहण त्याग करने में आत्मा इनका कर्ता हर्ता हो जाए, तो वो तो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाएगा। तो कह रहे हैं परंतु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन है नहीं, इसलिए आत्मा अपने भाव रागादिक हैं उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है, इसलिए निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, ठीक है। और वीतराग भावों के और व्रतादि के कदाचित कार्य कारणपना है, इसलिए व्रतादि को मोक्ष मार्ग कहे, सो कथन मात्र ही कथन है, से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना। इसी प्रकार व्यवहार न्याय का अंगीकार नहीं करना, ऐसा जान लेना, ठीक है। तो व्यवहार न्याय से उपदेश भी देते हैं परंतु व्यवहार न्याय जैसा कह रहा है, जिस प्रकार से व्यवहार न्याय से निरूपण किया जा रहा है वैसा स्वीकार मत करना, ये बात पंडित जी ने हमको यहाँ बताई, ठीक है। तो इस तरह हमने थोड़ा सा ये विषय देखा। ऐसे निश्चय व्यवहार का तो बहुत विषय है, निश्चय व्यवहार के ऊपर ही बहुत सारी क्लासेस लगती हैं, जिसमें हमको पूरा निश्चय व्यवहार का स्वरूप, फिर उनके भेदों की भी चर्चा आती है, तो बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से हम वो विषयों को समझते हैं। परंतु अभी हमको तो मोक्ष मार्ग के संबंध में थोड़ा सा ये समझना था कि निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये जो कथन किए जाते हैं
यहाँ क्या अपेक्षा होती है, किस अपेक्षा से ऐसे कथन किए जाते हैं, वो वाली बात थोड़ी देखिए, ठीक है। अब एक बहुत छोटी सी गाथा और बहुत छोटा सा विषय, जो पिछली गाथा में हमको एक संशय उत्पन्न हो गया था कि आचार्य देव ने वो आत्मा शब्द क्यों लिया। हमने देखा था ना, यहाँ पे एक शब्द आया था ना लास्ट में, इन तीनों की एकता रूप अपना आत्मा मोक्ष का कारण है। तो भैया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और इनकी एकता, ये एकता मोक्ष का कारण है, ये बात तो समझ में आती है। परंतु अपना आत्मा, वो आत्मा मोक्ष का कारण कैसे है? तो उस बात को आचार्य देव इस गाथा में, गाथा नंबर 40 में स्पष्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं, देखो आत्मा ही मोक्ष का कारण है। देखो गाथा पढ़ेंगे। रैणत्तम्णावट्टै अपाणं मुयत्तु अर्णद्वियं हि तम्हातत्तियमय्यो ओदिहु मोक्षस्य कारणम् आदा आत्मा से भिन्न द्रव्यों में रहे ना रतन त्रय, बस इसलिए ही रतन त्रय में आत्मा ही मुक्ति मांगो। तो कितना सिंपल सा रीजन, हाँ बहुत अच्छा आचार्य देव ने बिल्कुल बताया कि ऋणत्रयम् अर्थात जो रत्नत्रय हैं, अणावर्तई अर्थात नहीं रहते हैं। कहाँ नहीं रहते हैं? अपाणम मुयत्तु अर्णद्वियम ही अर्थात अपने आत्मा को छोड़कर बाहर नहीं रहते। तम वहाँ अर्थात इस कारण से तत्तीमयो होदिहु मोक्षस्य कारणम आधा, वह तीनों रत्नों की एकता वाला आधा मतलब आत्मा ही वास्तव में मोक्षस्य होदि, मोक्ष का कारण अर्थात मोक्ष का कारण होता है। देखो धीरे धीरे से देखते हैं। अपाणम आत्मा को, मुयत्तु मतलब छोड़कर, अर्णद्विहम्मि अन्न द्रव्य में, ऋणत्रयम् रत्नत्रय न वर्तते नहीं रहता है। आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहता है। पुद्गल द्रव्य में रत्नत्रय मिलेगा क्या? सम्यक दर्शन को पुद्गल द्रव्य में, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में, काल द्रव्य में, कहीं बाहर आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो रत्नत्रय है वो कहाँ मिलेगा? कि भैया आत्मा में मिलेगा, आत्मा को छोड़कर बाहर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहता। तब हाँ इस कारण तत्तीमयो, वह तीनों रत्नों का आधा अर्थात आत्मा ही वास्तव में मोक्ष होती, मोक्ष का कारण है। कितना सिंपल लॉजिक है भैया। चलो हम इसको दूसरी तरह से समझते हैं उदाहरण से। जैसे हमारे पास कोई सोने का कुछ भी वो हो, उपकरण हो, उपकरण आभूषण, हाँ आभूषण हो भाई, सोने के कुंडल हो, सोने का हार हो, कुछ भी हो। अब आपको आभूषण तो चाहिए, ठीक है, तो वो आभूषण बिना सोने के प्राप्त होगा क्या? नहीं। हमको आप जैसे सुनार की दुकान पे गए, आपने बोला भैया ये आभूषण चाहिए, तो उसने बोला भैया ये महंगा है। क्यों भाई महंगा क्यों है? अरे सोने का है ना, सोने का इसलिए महंगा है। क्यों भैया सोना क्या भाव है? तो उसने बोला भैया 45, 46, 50,000 रुपए तोला, इतना महंगा है। तो आपने बोला अच्छा ऐसा करो, सोना आप रख लो, आभूषण हमें दे दो। हमको अकेले आभूषण दे दो ना, सोना महंगा है, आभूषण थोड़ी ना महंगा। तो भैया वो बोला अरे भैया बहन जी क्या बात कर रहे हो, हाँ क्या हमको आभूषण बिना सोने के मिल जाएगा क्या? भाई ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप आभूषण आभूषण ले लो और सोना सोना नहीं लो। हाँ? जो आभूषण है वो स्वर्णमय ही तो है। बिना सोने के वो आभूषण मिलेगा ही नहीं। हाँ? आपको ये जो सोने का जो आभूषण दिखाई दे रहा है, ये सोने का ही बना हुआ है, बिना सोने के प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसा ही यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, ये जब भी प्राप्त होंगे तो आत्मा के साथ ही प्राप्त होंगे, बिना आत्मा के कभी भी प्राप्त नहीं होते, रहते ही नहीं है बिना आत्मा के। हाँ? आत्मा का ही परिणमन है, आत्मा के साथ में ही रहते हैं, आत्मा का ही परिणमन है। तो जब भी आपको ये रत्नत्रय मिलेंगे तो आत्मा के साथ ही मिलेंगे। इसलिए हम ऐसा अलग अलग कथन क्यों करें कि भैया सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है, सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण है, सम्यक चारित्र मोक्ष का कारण। हम तो सीधे ही बोल दे रहे हैं ना आत्मा मोक्ष का कारण है। क्यों? क्योंकि आत्मा में, आत्मा शब्द से ये तीनों आ जाएंगे ना। एक आत्मा शब्द को बोलना है
और एक आत्मा शब्द को बोल करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आत्मा वास्तव में आत्मा ही मोक्ष का कारण है। इन तीनों रत्नों की एकता वाला जो आत्मा है वही मोक्ष का कारण है। ठीक है, मैंने तो थोड़ा और सोचा था लेकिन हमारा समय हो गया है, फिर भी मेरा मन तो नहीं मान रहा है। मैं जल्दी से टीका पढ़ देता हूँ। ठीक है, हमारी जो 39 और 40 नंबर की गाथा की टीका है ये मैं पढ़ देता हूँ। हमने इसको पूरा अच्छे से समझ लिया है, एक बार फिर भी बस पढ़ लेते हैं, तो जो टीका में इसके बारे में बात आई है वो भी हमको ख्याल में आ जाएगी। और जो 39 नंबर की गाथा में हमने निश्चय, सम्यक दर्शन, व्यवहार, निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय देखा, उसकी बहुत सुंदर सुंदर 3 परिभाषाएं भी हमको टीका में मिलेंगी। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मुझे मानेगा तो नहीं मेरा मन उनको एक्सप्लेन किए बिना, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, बाकी हम घर पे इसको एक बार और दोबारा पढ़ेंगे, ऐसी मेरी भावना है। चलिए, गाथा का अर्थ हमने देख लिया था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को व्यवहार नय से मोक्ष का कारण जानो, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में निज आत्मा को निश्चय से मोक्ष का कारण जानो। हे शिष्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों को व्यवहार नय से मोक्ष का कारण जानो। निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों में निज आत्मा ही मोक्ष का कारण है। अब उसे समझाते हैं। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत 6 द्रव्य, 50 निकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थों के सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और व्रतादि के आचरण के विकल्प रूप, ठीक है, विकल्प रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और निज निरंजन शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान, ज्ञान, आचरण की एकाग्र परिणति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग। विकल्प ये अनेक होते हैं, और ये जो ये बात कही निश्चय मोक्ष मार्ग में, इसमें एकाग्र परिणति बोली, तो एकाग्र यहाँ पे अनेकता नहीं होगी, अपितु विकल्पों में तो अनेकता होती है। तो जहाँ पे अनेकता हो वो व्यवहार मोक्ष मार्ग, और जो एकाग्र परिणति रूप है वो निश्चय मोक्ष मार्ग। अथवा स्वशुद्धात्म भावना का साधक और बाह्य पदार्थ आश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ठीक है, इसमें पॉइंट क्या हो गया, बाह्य पदार्थ के आश्रित वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, परंतु शुद्धात्म भावना का साधक ये शब्द भी, इसीलिए शुभोपयोग को ही व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है, क्योंकि वो स्वशुद्धात्म भावना का साधक है, और अशुभोपयोग वो बाधक है। इसलिए उसको उपचार से भी मोक्ष मार्ग नहीं कहा, भले ही सम्यक जीव के भी वो पाए जाते हो, वही 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति अशुभ उपयोग भूमिका के अनुसार चलता है, परंतु उसको व्यवहार से भी मोक्ष मार्ग नहीं कहा। जो स्वशुद्धात्म भावना का साधक हो सिर्फ उसे ही व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। ठीक है, स्वशुद्धात्म भावना का साधक बाह्य पदार्थ आश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और मात्र स्वसंवेदन से उत्पन्न रागादि विकल्प की उपाधि से रहित ऐसे सुख की अनुभूति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। अब एक और परिभाषा बताते हैं। अथवा धातु पाषाण में अग्नि समान, जैसे अग्नि कहाँ देख रहे हो, सीधे अग्नि नहीं, धातु में या पाषाण में, जैसे कोई गर्म धातु, कोई बर्तन गर्म हो जाए तो हम बोलते हैं ना भाई गर्म है, उसमें अग्नि है। अब अग्नि तो नहीं दिख रही, लेकिन वो जो उसकी गर्माहट है ना, उस गर्माहट से हम उसमें अग्नि को देखते हैं। ठीक है, तो धातु पाषाण में अग्नि समान साधक वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और स्वर्ण समान निर्विकार निजात्मा की उपलब्धि वह निश्चय मोक्ष है। तो अब वो जो किसी के साथ उसका निरूपण किया जा रहा था तो वो तो व्यवहार मोक्ष मार्ग, और जब हम उसको किसी मतलब निर्विकार, मतलब बिल्कुल किसी परद्रव्य की अपेक्षा के बिना उसका जब निरूपण करते हैं तो वो उस प्रकार से निश्चय मोक्ष। इस प्रकार संक्षेप से व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण जानना। थोड़ा सा और रह गया, 2 मिनट और। लेकिन अब अभेद रूप से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वे शुद्धात्मा ही है। भाई आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ठीक है, अंगूठी, ये सब क्या सोने ही तो है, सोने से अलग थोड़ी ना। ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये क्या है, ये शुद्धात्मा ही तो है। ठीक है, तो इस कारण निश्चय से आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहते हैं। अथवा पूर्वोक्त निश्चय मोक्ष मार्ग दूसरे प्रकार से दृढ़ करते हैं।
हम टीका पढ़ते हैं, हम गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहते हैं, इस कारण रत्नत्रयमयी आत्मा ही मोक्ष का कारण है। निःशुद्ध आत्मा को छोड़कर अन्य अचेतन द्रव्य में रत्नत्रय नहीं वर्तते रहते हैं, अतः वह रत्नत्रय में आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण होता है, ऐसा तू जान। अब इसी को विस्तार से कहते हैं। देखो, समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चार की परिभाषा देखना कितनी सुंदर है। रागादि विकल्प उपाधि रहित चित्त चमत्कार की भावना से मधुर रस के आस्वाद रूप सुख में हूँ, हाँ, ऐसी निश्चय रुचि रूप सम्यक दर्शन है। उसी सुख को समस्त विभावों से स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा पृथक जानना वह सम्यक ज्ञान है, और उसी प्रकार दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की आकांक्षा आदि समस्त दुर्ध्यान रूप मनोरथ से उत्पन्न संकल्प विकल्प के जाल के त्याग द्वारा उसी सुख में लीन संतुष्ट तृप्त और एकाकार परम समरसी भाव से भीगे हुए चित्त को पुनः पुनः स्थिर करना वह समझता है। हम इस पे बिल्कुल डिटेल नहीं करते हैं, इतना समझते हैं कि समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चार की परिभाषाएं बहुत अच्छी यहाँ पे दी हैं। अब देखिए, जो इस गाथा में जो बात बतानी थी, इस प्रकार कथित लक्षण, जो हमने समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चार का निरूपण देखा, इस प्रकार कथित लक्षण निश्चय रत्नत्रय शुद्धात्मा को छोड़कर अन्यत्र अर्थात घट में, पट में, घटपट आदि बहिर्द्रव्यों में नहीं रहते हैं। इस कारण अभेद में से अनेक द्रव्य में एक पान के समान वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र है, वही स्वात्म तत्व है। इस प्रकार उक्त लक्षण वाले निज शुद्धात्मा को ही मुक्ति का कारण तुम जानो। क्या कह रहे हैं? जैसे शिकंजी बनाते हैं ना, शिकंजी, शिकंजी क्या है? अनेक द्रव्य में एक पान, ये शब्द है ना, अभेद में से अनेक द्रव्य में एक पान। तो जो शिकंजी है वो क्या है? एक पान है, मतलब एक पेय है ना, परंतु है उसमें कितने सारे पदार्थ है, हा? क्या होते हैं? नींबू होती है, नींबू, शक्कर, नमक और स्वाद अनुसार और भी जो चीजें आपको डालनी हो डालिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जितनी भी चीजें हैं उन सबको मिला करके वो है तो एक पान ना, एक पेय पदार्थ है, परंतु उसमें बहुत सारी चीजें। इसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, ये आप बोलिए, परंतु ये सब है क्या? एक शुद्धात्मा ही तो है, हा? इसलिए उस एक शुद्धात्मा को ही मुक्ति का कारण जानो। इस प्रकार से 39 और 40 नंबर की गाथा में ये निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण यहाँ पे किया गया है। इसकी और भी चर्चा, इसके बारे में और भी चिंतन हम कर सकते हैं, तो जितना करें उतना कम है, और क्योंकि हमको यही निर्णय अपना पक्का करना है जिससे हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलिए, समय काफी हो गया है, अभी की चर्चा हम यहाँ पर ही रखेंगे। कल हम इसके बाद जो 41 गाथा है जिसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया गया है, उसकी बात को हम कल प्रारंभ करेंगे, कल देखेंगे। ठीक है, चलिए। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। नमो रिंताणम, नमो शुद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लेशवसावणम। नमो रिंताणम, नमो शुद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लेशवसावणम। नमो रिंताणम, नमो शुद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लेशवसावणम। नमो रिंताणम, नमो शुद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लेशवसावणम। नमो रिंताणम, नमो शुद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लेशवसावणम। नमो रिंताणम, नमो शुद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लेशवसावणम। नमो रिंताणम, नमो शुद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लेशवसावणम। नमो रिंताणम, नमो शुद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लेशवसावणम। नमो रिंताणम, नमो शुद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लेशवसावणम। बोले अंतर्मुख मुद्रा सर्वजनीन भगवंतों की जय हो। जय हो। द्वादश